जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को। तो पहले तो आपको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाइयाँ। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपके घर में सुख हो, संतोष हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, पीर देवता। हमारे उत्तराखंड में बहुत जगह पीर देवता, मुगल पठान शैतानी शक्ति की पूजा होती है, जागर भी लगते हैं। तो आप ज़्यादातर देखते होंगे, देखा होगा या सुना होगा, गढ़वाल की तरफ पीर पठानों की पूजा होती है, जागर लगते हैं मुगल पठानों की। तो ये मुगल पठान क्यों हमारे हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, क्यों हमारे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं? किसी भाई बहन का मैसेज भी मेरे उसमें आया है कि हमारे उत्तराखंड में पीर बाबा और मुगल पठानों की पूजा क्यों होती है। देखो, अब उनका ना मुसलमानी से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे देवी देवताओं ने उनको साधा है। जैसे हमारे गोलजू महाराज ने, हमारे भैरव देवता हैं, हमारी माँ भगवती ने उनको साध रखा है, तो उनको अपने वश में कर रखा है। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उनकी पूजा होती है, उनको जागर लगता है, उनकी पूजा होती है उनकी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हमारा खान पान, जो हमारे देवी देवताओं का खान पान, पूजा पाठ का विधि विधान है, उसी विधि विधान से उनकी भी पूजा होती है। अब उनका मुसलमानी धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे हिंदू धर्म में ही के अनुसार ही उनकी पूजा होती है। जैसे पीर है, जैसे गोलजू के साथ है भंडारी, जो हमारे गोलजू है, भंडारी गोलजू, जो चोटिया बीर है, वो भी तो एक शैतानी शक्ति थी पहले, उसके बारे में बताऊंगा आपको। वो भी एक शैतान और एक पीर था। तो गोलजू ने उसको साधा, तो गोलजू ने उसको अपने साथ रखा, तब जिस साथ वो चोटिया बीर बन गया। गोलजू के साथ चोटिया बीर के रूप में वो पूजा जाता है। और दूसरे है महमंता बीर, देवी के संग चलता है, भगवती के संग। आगे से हनुमंता बीर, पीछे से महामंता बीर, लाट बीर, लाकुड़ा बीर, लांगुर बीर, चोटिया बीर, भनरिया बीर माता के साथ होते हैं जो ये, और लोरिया बीर, शिलिया बीर। तो पीछे का जो महामंता बीर है वो भी एक पीर था पहले, माता भगवती के साथ वो पूजा जाता। तो माता भगवती ने उसको साधा। जब इन्होंने हमारे उत्तराखंड में आतंक करा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को इन्होंने परेशान करा, तो माता ने उसको साधा। तो उसने कहा, माता तुमने मुझे साथ दिया, तुम्हारे ही साथ ही रहूँगा मैं, तुम मुझे अपने साथ रख लो। तो माता ने उनको अपना वीर के रूप में उनकी पूजा होती है। तो वो पीर है ये। और भैरव के साथ तो 84 वीर रहते हैं। बंगाली वीर हैं, बुक्साड़ी वीर हैं। और तो भैरव ने सबसे ज़्यादा वीर साधे, भैरव ने पीरों को, भैरव ने सबसे ज़्यादा पीरों को साधा है। मुगल पठान शैतानी शक्ति को भैरव देवता ने हमारे साधे है। तो भैरव ने जितने पीर थे, जितने मुगल पठान, जितने शैतानी शक्ति थे, सब भैरव ने साध दिए। तो उनको अपने साथ पूजा दे दी कि मैं दूंगा तुम्हें भाग, मेरे साथ रहोगे। तो वीर के रूप में वो पूजे जाते हैं। तो कहीं जगह पीर बोला जाता है, कहीं जगह वीर बोला जाता है। हुए पीर, लेकिन हमारे देवी देवता ने उनको साधा है, इसलिए वो पीर बन गए, वीर बन गए। तो वीर के रूप में जितने भी हमारे कुछ देवी देवता पूजे जाते हैं, वो जैसे मैंने बताया ना, अभी चोटिया वीर है, वो भी पहले पीर थे। और महामंता, जो महामंता है, वो भी शैतानी शक्ति है, तो वो वीर के रूप में पूजे जाता है। और प्लेन्स में ये पीर के रूप में पूजे जाता है, महामंता पीर बोला जाता है उनको। तो अब आपको कोई शक नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया जितनी जानकारी मुझे थी, तो मैं भी आगे को और आपको जानकारी देते रहूँगा और आप सुनेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मुझे अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। देखो, इतना बड़ा ज्ञानी और इतना ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ बता पाऊँ आपको। और मैं अपने गुरु लोगों से, अपने सयाने लोगों से, अपने बुजुर्ग लोगों से मैं पूछते रहता हूँ कि यह कैसे हुआ। तो सयाने लोग ना हमको अच्छी ज्ञान बताते हैं, पुराने लोग, उनके पास ज्ञान भी होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। तो उनसे पूछना चाहिए, आपको भी, हमें भी। तो इसलिए ऐसी ज्ञान बांटने से ही ज्ञान मिलता है। तो आपको मैंने बताया कि पीर कौन है, और हमारे देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। और उनसे अब मुसलमानी धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे धर्म के अनुसार ही, हमारे देवी देवताओं के अनुसार ही वो पूजा खाते हैं। तो पीर जो है, वीर बन जो, कहीं पर पीर के रूप में ही उनकी पूजा होती है। और ज़्यादातर ये गढ़वाल और की तरफ ज़्यादा पीरों, मुगल पठान शैतानी शक्ति की पूजा होती है। तो जय श्री राम। आज रामनवमी है, तो जय श्री राम बोलेंगे। और जो है, भारत माता की जय हो, उत्तराखंड की जय हो, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, पापियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।